तो फिजिकल में कितने नंबर थे तुम्हारे? सर फिजिकल में मेरा 94 रहा इस बार। 94? जी सर। क्या बात। मैथ्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं। मैथ्स कैसा था, कैसे इम्प्रूव किया तुमने? सर मैथ्स का ऐसे इम्प्रूव किया है मैंने कि जैसे अगर आपके पास क्या वो तरीका रहा सर- जिससे तुम एकदम मतलब यही कहेंगे कि जीरो से हीरो बन गए? सर ऐसा रहा है कि किन सर- बातों का ध्यान रखे पढ़ाई करते समय? तो रिटर्न मार्क्स में क्या बच्चों को ध्यान रखना चाहिए? रिटर्न मार्क्स में सर ऐसा ध्यान रखना चाहिए, मेरे सारे दोस्त SBI की तरह हैं मेरे जीवन में। अच्छा। क्योंकि सर आपको जब भी कुछ पैसे चाहिए होते हैं तो वो ऐसा नहीं सोचते कि अपने पास आगे कम पड़ जाएंगे, अब तुझे चाहिए तू ले ले। विनर्स का क्या योगदान रहा आपकी सक्सेस में? सर विनर्स का योगदान तो इतना रहा कि दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम MP पुलिस कांस्टेबल, जिसमें लगभग 10 लाख बच्चे बैठते हैं और उसमें रैंक 1 लेकर आना अपने आप में बहुत मेहनत का काम है। आज हम बात करने जा रहे हैं MP पुलिस कांस्टेबल 2025 के टॉपर रैंक 1 ऑल MP सुनील मीना से। और आज हम समझेंगे, कई बार एक सवाल मन में होता है ना कि टॉपर कैसे दिखते हैं, टॉपर खाते क्या होंगे, टॉपर की लाइफस्टाइल क्या रहती है। तो आज सुनील से हम समझेंगे कि टॉपर्स आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं कि वो रैंक 1 लेकर आते हैं या सबसे ज्यादा नंबर लेकर आते हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है और बहुत कुछ नया आप रैंक 1 से आज सीखने वाले हैं। तो सुनील, सबसे पहले आपका विनर्स के इस पॉडकास्ट में स्वागत है। और रैंक 1 ऑल MP पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां। थैंक यू सर। तो कैसा लग रहा है रैंक 1 लाने के बाद? सर जिस दिन से रिजल्ट आया है उस दिन से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी मैसेजेस और शुभकामनाएं आ रही हैं और बाकी सब बहुत खुश है सर। बाकी सब बढ़िया है। हाँ ऐसी उम्मीद थी कि रैंक 1 आ जाएगी? सर रैंक मतलब कहीं ना कहीं ये तो लग रहा होगा कि सिलेक्शन तो होना है जी इस साल, है हाँ। ना, ये तो लग रहा होगा। लेकिन रैंक 1 फर्स्ट रैंक ले आओगे, वो भी ऑल MP? जी सर, जैसे आपने बोला ना सिलेक्शन का, तो मेरे को ये था कि मेरे 80 मार्क्स आए हैं तो मेरा 87 में नाम तो आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने पिछला फिजिकल दिया हुआ था। अच्छा। तो मैं सोच रहा था कि पिछली बार 86 का मारा है तो अब की बार थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे तो ज़्यादा नहीं तो अपन टॉप 10 में तो आ ही जाएंगे। और मुझसे ज़्यादा विश्वास सर मेरे जो भी मेरे साथ फिजिकल करते थे अच्छा। उनको था विश्वास कि आप 90 प्लस तो मारोगे ही। तो मैंने उनको बोला था देखूंगा, अभी मेरी क्या है लॉन्ग जंप नहीं आ रही है इस बार। तो फिर उनने बोला नहीं नहीं वो तो वहाँ पे तो सब कर देगा तू, क्योंकि तेरा एक भी फाउल नहीं होता जब इवेंट होता है संडे का। अच्छा। हाँ। तो फिजिकल में कितने नंबर थे तुम्हारे? सर फिजिकल में मेरा 94 रहा इस बार। 94? जी सर। क्या बात है, और ग्रेट। पिछली बार सर 86 था, क्योंकि वो रिजल्ट 76 मार्क्स रिटर्न में थे। और इस बार का ये जो रिजल्ट आया है, मतलब ये MP पुलिस का कौन सा अटेम्प्ट था? सर मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट है MP तीसरा पुलिस था। का। सबसे फर्स्ट वाले में क्या रहा? सबसे फर्स्ट सर मेरा 58 नंबर था। इसके अच्छा। बाद मैंने पहली बार किसी भी एग्जाम में 60 क्रॉस किए थे, तब मेरे 64 नंबर थे। अच्छा। जी, मतलब वो 58 भी मेरे इसमें कांस्टेबल में नहीं आए थे, मैंने और भी एग्ज़ाम दिए थे उनमें, मेरा फिर 64 कांस्टेबल में आया था। और इसके बाद मेरा फिर 76 और इसके बाद ये 80। तो ऐसे ही करके मेरे जब मेरे 60 पार हुआ था ना, तो मेरे को ये लगने लग गया था कि हाँ अब मैं पेपर क्लियर कर सकता हूँ। क्योंकि कभी पहले 60 क्लियर हुआ नहीं था ना, टेस्ट में भी ऐसे ही नंबर आते थे तो दोस्तों को बोलता था कि हाँ बढ़िया जा रहे हैं बढ़िया जा रहे हैं। फिर सर ऐसा लगता है कि अपन जब भी टेस्ट लगाते हैं तो कि अपने नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, लगातार मेहनत करके। फिर टेस्ट ऐसा भी नहीं है कि अपन रोज़ रोज़ टेस्ट लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। मेरे को बस एक ही इंतज़ार रहता था कि विनर्स का टेस्ट आएगा, और मेरे को ऐसा नहीं रहता था कि मेरे 60 नंबर आएंगे 65 नंबर आएंगे। मुझे ये रहता कि मुझे टेस्ट लगाना है और उसका पूरा एनालिसिस करना है, क्योंकि मेरे पास नोट्स रखे हैं, मैंने मैथ्स का फाउंडेशन लिया हुआ था। तो नोट्स में मेरा अगर कोई सा क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा, मैं तुरंत वो पूरा चैप्टर ही देख लेता था। अच्छा। क्योंकि अब जब लाइब्रेरी में आप डेस्क पे आप जो भी नोट्स रखे हैं, अगर आप उनको नहीं देख रहे हो तो भले ही वो कहीं भी रखे रहें, बहुत सी कहानियाँ किताबों में दफन है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो बिल्कुल सही है। पढ़ोगे तो कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो बाकी टेस्ट का एनालिसिस ऐसा रहता था सर कि आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको अगर नहीं आ रहा है, कोई दूसरा बच्चा आपके पास में बैठा है और वो बोल रहा है कि मैं इसको अलग उससे कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी इतना डाउट रहता नहीं है, फिर वो बता देता था, वो भी अपन लिख लो। क्योंकि वो चीज़ ऐसा है कि वो वाली आपने जो पहले लिखी है वो याद नहीं है, तो वो तो याद रहेगी कि उसने ऐसा बताया था। तो ऐसा सर ऐसे ही मैंने प्रैक्टिस करी थी टेस्ट सीरीज से।
और ये नहीं कि मैं रोज भी टेस्ट लगाता था, मेरा बस एक ही पर्पस था कि मुझे संडे को टेस्ट लगाना था। और जो जो गलतियां करी है वो पूरे 6 दिन मेरे को उन पे रिवाइज करना था कि मुझे अगले टेस्ट में ये गलती दोबारा ना हो। तो थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताओ, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा बताओ आपका। फैमिली में सर मम्मी पापा है, बहन है, भाई और परिवार है सर मेरा पूरा। तो पापा किसानी करते हैं और मम्मी हाउस वाइफ है। तो पुलिस का सपना किसका था? पुलिस का सपना तो सर मेरा ही था। तुम्हारा ही था? जी सर। ठीक है। क्योंकि मेरा ऐसा था कि मुझे एसआई की प्रिपरेशन के लिए करना था पहले। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जुटाई थी एसआई की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि 2017 से सर वैकेंसी आई नहीं थी। बिल्कुल। और मैंने इतना जुटा लिया था कि मैं अब अगर एग्ज़ाम आएगा तो मैं एसआई में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन जब पैटर्न चेंज हुआ और फिर पेंडेमिक में और ऐसे करके जब पैटर्न चेंज हुआ है तो सर उसमें कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि अपन अभी जैसे अपन कांस्टेबल पे फोकस कर रहे थे पहले से, तो अपन इस पे दोबारा से फोकस कर सकते हैं, क्योंकि एसआई का सिलेबस पूरा चेंज हो चुका है। तो अब सर दोबारा से पैटर्न चेंज होगा, वापस आएंगे उसी दौर में। हाँ बिल्कुल, जी। उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा जी सर। उसकी तैयारी को। और घर वालों का मतलब पापा का क्या सपना था, वो क्या चाहते थे, क्या बनो तुम? पापा का सपना सर यही है कि आप फैमिली में पहली सरकारी जॉब ले सको, अच्छा। अगर दम है तो। पहली बार किसी ने सरकारी नौकरी ली है पूरे जी सर, परिवार में? मेरे पूरे परिवार में ये पहली। सारी पीढ़ियों मेरे में मतलब दादाजी पहली का। सरकारी नौकरी जी सर, है। मेरे दादाजी का भी यही सपना था हम्म। कि तू कुछ अच्छा कर ले बस। हम्म। क्योंकि पढ़ने वाला भी मैं ही था। मैं पहले जब यहाँ पे आया था तो मेरे चाचा का लड़का भी साथ आया था, वो सब घर पे हैं अभी। और मैंने नहीं छोड़ा सर, तो मैंने कांस्टेबल में अच्छी रैंक हासिल करी है। तो बिल्कुल। सब बहुत खुश हैं। अभी घर भी नहीं गया मैं। तो ये अभी 10। घर नहीं गए, रिजल्ट आया उसके बाद से? जी सर। अच्छा। अभी ये यूनिट अलॉट हो गई है और मेरे हाँ, को फर्स्ट चॉइस राजगढ़ मिली है। राजगढ़ फर्स्ट चॉइस था। जी सर। तो अभी मेडिकल और डीबी हो जाए, उसके बाद इसके मिठाई बाद लेके सर घर जाओगे फिर? जाएंगे। जी। तो गुना से कितना किलोमीटर है तुम्हारा गाँव? गुना से सर 70 किलोमीटर है। 70 किलोमीटर जी है। सर। और सारी पढ़ाई वहीं पे रूम पे रह के गुना में ही करी है जी और सर। लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी? जी सर, मैंने क्या है, रूम पे रहते हैं तो कभी कभी अपने को नींद भी आ जाती है, बिस्तर दिखता है तो। हाँ बिल्कुल होता लाइब्रेरी है। में अपने दोनों तरफ बच्चे बैठे हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि यार ये भी तो पढ़ रहे हैं, अपन सही भी है। पढ़ लेंगे। हम्म। और अपन से ज़्यादा पढ़ने वाले भी अपने साथ बैठते हैं, ऐसा नहीं है सर। उसमें क्या है कि अब फिजिकल का इतना ज़्यादा रोल हो गया है एमपी पुलिस में हाँ। कि कुछ बच्चों के 90 नंबर भी आए थे, लेकिन उनने ये सोचा कि अपन 60 का फिजिकल कर लें, अपने 150 नंबर हो जाएंगे। पास हो लेकिन जाएंगे। सर वो क्या रूल रहा क्या नहीं रहा, उनका सबका 75 नंबर हो गया और आज वो बाहर बैठे हैं। हम्म। तो सर फेलियर लोगों से भी बहुत कुछ सीखने सीखना को है। मिलता है सर। पर यार बड़ी मतलब बहुत सही बात है कि जब तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया जी केवल सर। 56 मार्क्स। नहीं सर, और उसमें तो 56 थे। हाँ। मतलब पहले सबसे पहला मैंने जेल प्रेरी का पेपर अच्छा। दिया था, उसमें मेरे 44 मार्क्स थे। अच्छा। जी सर, मेरे को पहले रिजल्ट खोलना भी नहीं आता था। रवि भैया या मेरा मतलब ये बहुत बड़ी दोस्त। बात है ना कि जो अपनी जिंदगी का पहला एग्जाम दिया उसमें से 100 में से 44 नंबर ला 44 रहे हो। नंबर, जी सर। और 2-3 साल के अंदर इतना अपने ऊपर काम किया कि ऑल एमपी फर्स्ट रैंक जी लेकर सर। आए, तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेहनत के दम पे कुछ भी किया जा सकता है। सर मैं कर सकता हूँ ना, अगर मैथ में इतना अच्छा है, तो कोई हाँ। भी बच्चा अगर पहले से अगर मैथ बैकग्राउंड से भी नहीं है तो वो भी कर सकता है। मैथ्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं, मैथ्स कैसा जी। था, कैसे इम्प्रूव किया तुमने? सर मैथ्स का ऐसे इम्प्रूव किया है मैंने कि जैसे अगर आपके पास नोट्स हैं, आप कोई सा चैप्टर लगा रहे हैं, तो पहले मैं क्या करता था कि मैं ऐसे ही वीडियोस देखता था बस, ना कॉपी ना पेन कुछ नहीं। बस वीडियो देखे जा जी रहे सर। हैं। पहले वीडियो देखता था तो मेरे टेस्ट में कभी ज़्यादा नंबर नहीं आते थे। तो आशीष बोलता था मेरे से, जो आज सीआईएसएफ में पोस्टेड है, तो मेरे से बोलता था ऐसे देखने से कुछ नहीं होता, मैथ में कॉपी और पेज चाहिए कॉपी पेन रहता है। लेकर बैठो, तो सर पढ़ो। फिर मैंने उसी दिन से उसको बोला, मैंने आज से मैं नोट्स बनाऊंगा हम्म। और प्रॉपर तैयारी करूंगा मैं अच्छा। मैथ्स में सर, धीरे धीरे। और फिर आपने इतना अच्छा पढ़ाया भी है कि जीरो से लेके मेरे को जो आज मैंने वहाँ पे भी बोला था सेमिनार में कि फॉर्मेट्स के लॉ तक आपको पढ़ना पड़ेगा, तब सही जाके बात है। आपको मैथ की कैलकुलेशन सब कुछ सब चीज़ें कुछ समझ में बनेगी। आएगी। मैथ्स फाउंडेशन तुमने लेकर रखा जी था? सर, मैंने बाईस और तेईस में। उसके पहले यूट्यूब से पढ़ते थे? जी सर। जब कोविड के बाद फ्री क्लासेस हम लोग हाँ चलाते थे सर, वहां से जुड़े हो ना? वो तो मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि कोविड का बहुत अहम रोल रहा है बिनर्स परिवार से इतने सारे बच्चों का जुड़ने के लिए। क्योंकि बच्चों को जब ज़रूरत थी कि अपने को कुछ ऐसा मिल जाए कि अपने को कहीं जाना नहीं पड़े घर से बाहर, तो बिनर्स ने सब कुछ यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाया। हाँ। और उससे क्या हुआ कि वो बच्चे तो जुड़े ही हैं,
अगर वो सिलेक्ट हुए हैं तो उनसे 10 बच्चे और ज़्यादा जुड़े हैं। हाँ तो आज विनर्स मिलियन में परिवार के साथ हैं बिल्कुल। और सभी के घर खुशियाँ पहुंच रही सर, सब बहुत खुश हैं। लाइब्रेरी के माहौल को थोड़ा समझते हैं। जी सर। लाइब्रेरी में तुमने इतने टाइम पढ़ाई करी है, जी। तो क्या लगता है तुम्हें लाइब्रेरी में बच्चे क्या गलती करते हैं? लाइब्रेरी में सर बच्चे ये गलती करते हैं कि उनको जैसा कि माहौल मिल जाता है कि अगर दो पांच दोस्त इस लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो अपन भी इसी में चले जाएं, वो टेस्ट लगा रहे हैं तो अपन भी टेस्ट लगा लें। अब मान लो सर मैंने इतने दिन मेहनत करी है, अगर मैं टेस्ट लगा रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा नहीं तो सारे चैप्टरों का कुछ तो नॉलेज होगा ही। तो मेरे देखे देख अगर 10 लोग अगर टेस्ट लगाएंगे जिनने नहीं पढ़ा, फ्रेशर है, तो सर उनको ऐसा रहेगा कि आप जो चैप्टर पढ़ें उनमें तो अच्छा करोगे क्योंकि टेस्ट में सारी चीज़ें आती हैं। सही। आप उनमें नहीं अच्छा कर पा रहे हो तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे, और डीमोटिवेट होने से ऐसा रहेगा कि आपके दिमाग में पूरे सप्ताह फिर यही बात चलेगी, यार मेरे नंबर हाँ नहीं मेरे आए। नंबर नहीं आ रहे हैं, जी मुझ तो में ही कुछ कमी है। जी है सर। तो एक बार जैसे कि आपको कोई सा भी फाउंडेशन ले लो, एक बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप सोचते हो कि मैराथन कर लूँ या फिर मैं किसी के नोट्स लेके उसको ऐसे रिवाइज कर लूँ, आपको खुद नोट्स बनाना पड़ेंगे। आपको पहले प्रॉपर पूरा सिलेबस करना पड़ेगा, इसके बाद आप आगे टेस्ट लगा सकते लग हो। पाओगे। बीच में टेस्ट लगाने से सर ऐसा रहता है कि कुछ भी आपका गलत हुआ आपको तुरंत प्रेशर आ जाता है, और फिर सर टेस्ट हाँ को अगर बिल्कुल। आप परीक्षा की तरह लगाओगे तो फिर परीक्षा मतलब दूसरे की इच्छा ही हो गया। इसके पहले जो 2 अटेम्प्ट दिए, जी सर। या इसके पहले और जो दूसरे एग्जाम्स दिए जी। जिनमें बहुत कम नंबरों से शुरुआत करी, तो क्या तुमने सीखा कि क्या गलती मैं कर रहा हूं या मुझे किन चीजों पर काम करना है? क्या वो तरीका रहा सर जिससे तुम एकदम मतलब यही कहेंगे कि जीरो से हीरो बन गए? सर ऐसा रहा है कि अपन जब अपने साथ वाला अगर टेस्ट लगा रहा है तो उसके अपन से ज़्यादा नंबर है, अपन उससे पूछ लेंगे कुछ भी चीज़ वो अपने को अच्छे से बता देगा। तो मेरे साथ मेरा दोस्त आशीष है, वो ऐसा ही करता है। उसको कभी भी टेस्ट में कम नंबर अगर आपने तो कभी सर ऐसा रहता है कि 50 नंबर भी आ गए तो अपने को हाँ बहुत अच्छा लगता था कि अपने 50 नंबर आ रहे हैं, सही है। और सामने वाले के 80 85 नंबर आ रहे हैं, तो हम्म। उसको अगर सर 15 नंबर कटे ना तो उसको इस बात का ज़्यादा दुख रहेगा। हाँ 85 आए उसकी खुशी नहीं है, उसको ये रहेगा कि ये कटे क्यों हैं। कटे क्यों है, तो सही है। सर मैंने भी वही मेंटेलिटी बनाई कि मेरे नंबर कट कहाँ रहे, क्योंकि मैं एनालिसिस करता नहीं था, लगा लिया टेस्ट, छोड़ दिए 50 अच्छा। क्वेश्चन। 50 जो अपन ने करे वो भी दिमाग में नहीं, और जो नहीं आए वो भी दिमाग में नहीं। तो मतलब सर कोई मतलब ही नहीं निकला फिर वो टेस्ट कोई लगाने मतलब का। नहीं। तो सर मैंने उसी दिन से फिर ऐसा सोचा कि अगर मैं मैथ का कोई भी क्वेश्चन कर रहा हूँ यूट्यूब से या कहीं भी क्लास से, तो मैं उसको पहले पोस्ट करूंगा, मेरे सामने क्वेश्चन आएगा मैं खुद करके पहले खुद देखूंगा। करूंगा। अगर मेरे से हो रहा है तो मैं उसको आगे बढ़ा दूंगा, मैं नहीं देखूंगा। हम्म या मुझे देखना होगा, नई ट्रिक सीखना होगा तो मैं उसको देख लूंगा। हम्म बाकी फिर सर मैं ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन करता रहा, और फिर क्या हुआ सर कि टेस्ट में जैसे एनालिसिस करा अपन ने तो उसमें नंबर बढ़ने लगे। हाँ तो फिर ऐसा लगा कि यार अपन सही कर रहे हैं अब सही कर रहा है। तो फिर सर ऐसा रहता है कि 2 घंटे का टेस्ट लगाया, 1.5 घंटे एनालिसिस में देना ही है। मतलब मेरे को ऐसा रहता ही नहीं था कि मेरे को ये क्वेश्चन एनालिसिस है। तो बहुत जरूरी है, जी सर। क्योंकि एनालिसिस से ही तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, कहाँ जी। पर और रिवीजन की जरूरत है। जी सर। और सबसे ज्यादा नए जो तैयारी करते हैं वो यही गलती करते हैं। सर वो टेस्ट लगाए जा रहे हैं, नंबर देख लिया, अच्छा हाँ 100 में से 50 आए, चलो ठीक है कल फिर जी लगाएंगे। वो वो बढ़ेंगे ही नहीं मार्क्स आपके। कुछ बच्चे क्या करते हैं सर, एक दिन में 2 2 टेस्ट लगा देते हैं, हाँ और वो भी होता एनालिसिस में है। आप एनालिसिस कुछ 200 क्वेश्चन का आपको कोई एनालिसिस फायदा ना नहीं उन है। लोगों को टाइम वेस्ट लगता है कि क्या देखना है, नहीं बना तो नहीं जी। बना। कल फिर सर लगाएंगे, फिर मार्क्स सर लेकिन बढ़ेंगे। उसका बहुत महत्व भी रहता है हाँ एनालिसिस का बिल्कुल। सर, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन नहीं आया, हम्म। मान लो वो आपके अगले टेस्ट में आ गया, आप तो एक नंबर सीधा सीधा दे बैठे ना। हाँ क्योंकि आप अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, जैसे पेपर का भी एनालिसिस होता है सर, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि फिर उसी दिन से एनालिसिस से जुड़ जाते हैं जिसको उनको फ़ायदा मिलता है। सही है। क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, हम्म। भले उसमें संख्याएं चेंज हो जाएं, लेकिन अपने को मेथड पता होना चाहिए। तो इसके लिए एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। किसी भी नए बच्चे को क्या सलाह दोगे? किन सर बातों का ध्यान रखे पढ़ाई करते समय? जी। कौन सी आदतें अपनाएं, कौन सी आदतें छोड़ें? जी सर, मेरा जो बुआ जी का लड़का है मेरे साथ ही रहता है, हम्म। तो मैंने उसको जैसे सेमिनार में अभी बोला था, मैंने एसएससी का उसको कोर्स दिलवा रखा है। तो कोर्स में उसने क्या किया सर, उसको 2 साल हो गए मेरे पास अभी। अब बुआ जी तो ये है ना कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी अब तुम्हारे तो हवाले। और ज़्यादा ट्रस्ट हो गया कि हाँ। इसकी जॉब लग गई तो अच्छी जगह ही है। हम्म। तो मैं उसको ये बोलता था तू एक काम कर, नोट्स बना लिया कर। तो वो नए नए बच्चों को क्या रहता है कि पीडीएफ मिल जाए निकलवा बस और लेंगे। क्या। तो उसको मैं बोलता था नोट्स बना ले। अब मैंने एक दिन क्या किया, क्वेश्चन दे दिए, मैंने कहा ये सॉल्व करके बता, नहीं बने सर।
तो मैंने बोला आज से कॉपी ले आओ और नोट्स नोट्स बनाओ, बनाओ। क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। वही सलाह जो तुमको तुम्हारे दोस्त ने दी थी। जी सर, वो तो क्या सर नाम है उसका? आशीष? आशीष सर अभी सीआईएसएफ में पोस्टेड है, सीआईएसएफ में ना? और यूपीएसआई में भी उसके अच्छे नंबर हैं, 357। उस दोस्त का तुम्हारी लाइफ में मुझे लगता है काफी रोल रहा है। सर मेरे दोस्तों का मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे सारे दोस्त एसबीआई की तरह हैं मेरे जीवन में। अच्छा। क्योंकि सर आपको जब भी कुछ पैसे चाहिए होते हैं तो वो ऐसा नहीं सोचते कि अपने पास आगे कम पड़ जाएंगे, अब तुझे चाहिए तू ले ले। और फिर मम्मी पापा सर आरबीआई है। सर यहाँ से जो भी फंड जैसे आपका ऋण है हाँ, दोस्तों का, आपने तो सर पापा को बोल दिया कि पापा इतने पैसे हो गए हैं, इनके इनको देना इनको है। देना है। तो सर बहुत रोल है अभी भी सर, अभी मैं कभी भी फ़ोन लगाऊंगा ना उसको तो वो बस इतना ही पूछेगा कितने चाहिए, अच्छा। तुरंत डाल देता है। क्योंकि ऐसे दोस्त मिलना भी बहुत जी बड़ी बात है। सर ऐसे दोस्त होना भी चाहिए। सिलेक्शन के बाद क्या बदलाव हुए? सिलेक्शन के बाद सर ऐसा बदलाव हुआ है कि आपकी बातें सब लोग सुनने लगे हैं, और मेन बात ये रही है कि जो लोग आपसे ऐसा बोल देते थे कि और कितने दिन पढ़ोगे, अब सर उनका जो बोलने का परसेप्शन है वो चेंज हो वो गया है चेंज हो गया। कि उनने बहुत मेहनत करी है, इतने सालों से लग रहे हैं हम तो तो। उसको देख रहे थे यार, वो बहुत हाँ पढ़ने बहुत। वाला और बहुत मेहनत वाला जी था। सर ऐसा ही। और वो तो अच्छी रैंक लेके आता ही। जी सर अपने साथ में जैसे फिजिकल में बहुत सारे दोस्त थे, हाँ, तो उनको मेरे से ज़्यादा मेरे पे विश्वास था, क्योंकि मेरे साथ जितने लोगों ने, देख रहे हैं ना वो हाँ मेहनत और वो सारी देख चीजें। रहे हैं और मेरे से सीख रहे हैं, उनको जो चीज़ भी चाहिए। फिजिकल की तैयारी पहले से थी या इस एग्जाम के बाद ही तुमने सर करी मैंने तैयारी? पिछली बार भी दिया था। अच्छा, हाँ, हाँ पिछली बार भी पिछली था। बार मैंने फिजिकल दिया था उसकी उसमें। तैयारी काफी काम आई होगी इस जी साल। सर। इसी जॉब में आगे बढ़ना है या कुछ और आगे तैयारी करोगे? सर मुझे तो बस डबल स्टार के लिए आगे। मुझे वो 76 और 80 वाली जो पापा और तुम्हारा डिस्कशन है वो हाँ बहुत सर। पसंद आया, एक बार वो सुनाओ। तो सर पिछली बार मैंने जब एग्ज़ाम दिया था हाँ। तो मेरे 76 मार्क्स आए थे, मैं बहुत खुश था, भोपाल मेरा सेंटर था। तो मैंने घर पे कॉल किया, तो वो पापा से मैंने बोला मैंने कहा 76 आए। तो पापा ने ऐसे बोला कि 4 नंबर और होते 80 नंबर तो होते। सर अब की बार भी सेम सिचुएशन रही हाँ, कि मेरे 80 नंबर आए। मैंने फिर कॉल किया उनको, तो पापा ने बोला कि अब की बार 80 आए, पिछली बार 76 थे, तो 4 नंबर ही तो ज्यादा है। 4 नंबर ही तो ज़्यादा आए हैं। तो मैंने उनको ये रिप्लाई किया था कि 4 नंबर आए हैं वो तो आए हैं, लेकिन मैं दोबारा से 76 साथ में लेके आया हूँ, हाँ, क्योंकि इस चीज़ की वो भी तो ये रहती है। जवाब मुझे बहुत सही लगा कि, जी और सर। सोचने वाली बात हाँ है सर मैंने सेम वास्तव में, यही कि बोला था 80 उनको। लाए लेकिन 76 दोबारा भी तो लाए। जी वो यही बोला था मैंने उनको कि मैं अगर 4 नंबर ज़्यादा लेके आया हूँ तो मैं 76 वापस साथ में लेके आया साथ हूँ में उनके। लाए। जी। तो रिटर्न मार्क्स में क्या बच्चों को ध्यान रखना चाहिए अच्छे नंबर लाने के लिए? रिटर्न मार्क्स में सर ऐसा ध्यान रखना चाहिए, जो छोटी छोटी गलतियाँ होती है, जैसे कि पेपर में कोई कोई बच्चे पहले टेस्ट लगाते हैं तो वो इतनी स्पीड से लगाते हैं टेस्ट, और पढ़ भले अपन ने नहीं पढ़ा हो उसको भी टिक कर देते हैं। हाँ, और जो आता है वही हाँ जो लगाओ और आता उसको पढ़ो अच्छे उसमें से। पेपर में क्या रहता है, जैसे कि अब की बार सुन रहे हैं कि माइनस मार्किंग होगी तो आप एक्स्ट्रा हाँ। कुछ लगा नहीं सकते। और इसमें भी ये रहता है कि आप क्वेश्चन पेपर में पहले ये करें कि आप 100 क्वेश्चन तक पहुँचें। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप छोड़ सकते छोड़ हैं, दो। क्योंकि इससे ये रहेगा कि पीछे आपके 10 क्वेश्चन सरल भी मिल सकते हैं। हाँ, और अगर बिल्कुल। टाइम अप हो गया तो फिर आप छूट वो जाएंगे 10 क्वेश्चन छूट जाएंगे जो, और आपके जिन क्वेश्चन में टाइम वेस्ट हुआ है अगर मान लो वो गलत हो गए तो फिर बहुत नीचे स्कोर आ जाता है, जिसका फिर बाद में समझ में आता है आंसर की देखने पे कि अपन और थोड़ा ऊपर पहुंच जाते तो अच्छे क्वेश्चन थे। तो सर यही है कि आप जब भी पेपर में बैठें तो कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन अगर करूँगा तो मैं इतना ध्यान रखूँगा कि मेरा माइंड ऐसा रहेगा कि मैं 10 सेकंड में कैलकुलेट कर लूँगा कि मैं ये क्वेश्चन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही अगर कहा। आपने देख के आगे बढ़ गए कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आएगा और मैं इसमें टाइम बाद में लगाऊंगा, क्योंकि अगर आप उसमें ही रह गए 2-5 मिनट भी दे दिए तो सर बहुत मतलब बहुत कुछ बिगड़ जाता है आप। विनर्स का क्या योगदान रहा आपकी सक्सेस में? सर विनर्स का योगदान तो इतना रहा कि आप अगर मैथ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, क्योंकि पेंडेमिक के बाद में 2 साल क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं किया बच्चों ने, मेरे दोस्त ने बोल दिया था। जब अपना उधर बबरकुआ पे सेंटर था ना तब वो जाता था संतोष, तो उसने मुझे पहले ही बोल दिया था सर बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। तो मेरे पास वीडियो आई, मैंने वीडियो देखना स्टार्ट कर दी। तो सर फिर मैं यूट्यूब से ही पढ़ा, मतलब वैकेंसी नहीं आई जब तक यूट्यूब से पढ़ा। अच्छा। इसके बाद मैंने फिर बेच लिया, मैंने कहा मेरे को मैथ्स फाउंडेशन लेना है, रीजनिंग वगैरह तो मैं खुद कर लूँगा। मैथ्स फाउंडेशन लिया सर मैंने और प्रॉपर नोट्स बनाए हैं जो मेरे पास रखा है। जी सर।
तो वैसे ही मैंने मैथ्स सीखा फिर अच्छे से, और नंबर आप अपने आप होने लगते हैं सर जब आप अच्छी जगह पढ़ते हैं तो, और नोट्स भी बनाते हैं, क्योंकि नोट्स में ऐसा रहता है कि एक साथ आप एक क्वेश्चन गलत हुआ, चैप्टर खोला 10 क्वेश्चन, 10 टाइप आपको फिर से मिल गए। फिर से। और मेरे पास तो पहले जब मैं नोट्स बना रहा था ना, तो सर मैंने पूरा जो अपना नंबर सिस्टम का है ना, पूरे पेज ही लिख रखे हैं, अच्छा। पेज में ही है वो। बाकी जो इसके बाद में लेक्चर मैंने नोट्स बनाए थे वो सब मेरे उसमें रजिस्टर में है, और वो पेज में ऐसे कैसे ही मैं उसमें रख लेता हूँ, 17-18 पेज है वो दोनों तरफ के। तो अच्छा, वो उसमें नंबर सिस्टम मैंने पूरा उसमें रख रखा है। ऐसे पूरे चैप्टर्स के नोट्स बना के रखे हैं। हाँ, मतलब जो मैं पहले रद्दी पे लिखता था ना, हाँ। तो मैंने उसमें लिख लिया, फिर बाद में मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी नोट्स है, अपन रजिस्टर ले आते हैं तो सिस्टमेटिक कर हाँ, लेते फिर हैं। सिस्टमेटिक जो बाद के चैप्टर थे मैंने सारे रजिस्टर में बना रखे हैं। बढ़िया है यार, मतलब काफी मेहनत करी है, काफी ज्यादा हर विषय पे काम किया है। जी चलो यार, मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की है जी और स्टूडेंट्स को इससे काफी फायदा भी मिलेगा। और आगे सुनील, मैं यही चाहूंगा कि ऐसे ही बढ़िया आप और मेहनत करो, जी सर। और 2 स्टार सर वो का जो सपना है सपना मेरा। है वो आपका नहीं, अब हमारा भी है कि आप जी सर। 2 स्टार भी लेकर आओ। जी सर। उसमें भी उस एग्जाम को भी निकालो, जी और उसमें जो भी सपोर्ट हमारी तरफ से लगेगा, जो गाइडेंस लगेगा, उसके लिए हम हैं साथ में। जी सर। बाकी अब एमपीएसआई एग्जाम को बिल्कुल क्रैक करो। सर उसके लिए है बस, अब अगर वैकेंसी आई तो मैं पूरा कोशिश करूंगा उसमें कि मैं एसआई के लिए सिलेक्टेड हो जाऊं। बिल्कुल। जी। चलो, तो आपको आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू ऑल सर। द बेस्ट, ऐसे ही मस्त रहो और आगे बढ़ते रहो। सर यही है कि आप, मतलब ऐसा स्वभाव है मेरा कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपने बहुत सारे रोडे देखे हैं, हाँ। तो ऐसा रहता है कि अपन से कोई अगर कुछ पूछ रहा है तो ऐसा मत दो कि फर्स्ट रैंक है तो आप जवाब ही मत दो उसको। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हाँ, आते हैं, आते होंगे, सही तो है। मैं सबको बोल देता हूँ, देखो आपके आसपास मान लो कोई 73 या 74 से अगर सिलेक्ट हुआ है, तो वो बच्चे की भी उतनी ही मेहनत है जितनी हाँ, मेरी है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 90 नंबर वाला बंदा बाहर हो गया है फिजिकल की वजह से। हाँ। तो आप अगर मेरे रिटर्न को लेके मुझे ऐसा बोलो कि यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, हेट फैला रहे हैं, तो आप लोग 73-74 नंबर वाले से भी सजेशन ले सकते हैं, क्योंकि सही है। आप अगर टॉप से बने हो या कट ऑफ से बने हो, बने तो हो पुलिस, बिल्कुल। नॉलेज तो आपको पूरा है। पूरा है। क्योंकि गर्मियों में फिजिकल था, उन बच्चों से पूछो जिनको फिजिकल में दर्द की गोली खाने के बाद कितनी गर्मी बढ़ी, और सिन पेन वगैरह सारे दर्द होते हैं सर। हाँ, बिल्कुल तो होता है। बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, बस सुनते रहते हैं सर, देखते रहते हैं। बस वही है, आगे जी। बढ़ते रहो। बस सर। अपना काम ईमानदारी से करो, जी अपनी मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो। जी सर। लोगों का कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का लोगों का काम है काम है कहना। कहना। बस, और जी क्या। चलो सुनील, बहुत सारी आपको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बढ़िया आगे बढ़ते रहो। जी। थैंक यू।